कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं हूँ तुम्हारा साईं बाबा। परेशान हो लेकिन अब ना हो। यदि आज मेरी आवाज़ तुम्हारे हृदय तक पहुँच रही है तो इसे संपूर्ण विश्वास और ध्यान से सुनना। ये कोई साधारण संदेश नहीं। इस संदेश को पाते ही तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। ये एक चमत्कारी संदेश है जो तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। ये सिर्फ कोई संदेश ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक चमत्कारी आशीर्वाद है जिसका कि तुम बरसों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा करी थी। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत और शुभ समाचार लेकर आया हूँ। इसे केवल एक धार्मिक उपदेश मत समझना। इस संदेश को पाते ही तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएंगे। इस संदेश को मैं स्वयं तुम तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे बच्चे, शायद तुम अभी इस बात से अनजान हो कि पहले से ही तुम्हारे ऊपर साईं की कृपा हो चुकी है। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिस कर्म से मेरा ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। अब मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करने आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तुमने ठीक सुना है। तुम पर मेरी असीम कृपा हो चुकी है। तभी तो ये दिव्य चमत्कारी संदेश पहुंचा है तुम तक, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। शायद तुम्हें याद ना हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में कब शुरू हो गई और मैंने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन मैंने तुम्हें करोड़ों लाखों लोगों में चुना है। दुख, डर और पीड़ा से तुम्हें मुक्त करने के लिए, सफलता और दिव्यता के प्रकाश में तुम्हें उठाने के लिए। बच्चे, कई बार परिवर्तन शुरू हो जाते हैं उससे पहले कि हम उसे समझ पाएं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है तो उसका जीवन रातों रात बदलने लगता है। जो असंभव था वो भी संभव होने लगता है। जो सपने कभी दूर लगते थे वो अब सहजता से पूरे होने लगते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी सब गहरी इच्छा भी साकार होंगी। लेकिन जो मार्ग मैं दिखाता हूँ उस पर चलो, जो कर्म मैं सुझाता हूँ उसे अपनाओ, तभी तुम मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह से अनुभव कर पाओगे। मैं तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे समीप हूँ, तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ और तुम्हारे कर्म अब ऊर्जा बन रहे हैं। तुम्हारी एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लाने को तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कुछ कर्मों ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। उन्हीं कर्मों के कारण मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्तों में गिनता हूँ। हाँ, आज मैं तुम्हें दिव्य विश्वास के साथ कहता हूँ, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। आज से जो भी इच्छा तुम अपने हृदय में रखोगे वो मुझ तक पहुँचेगी। जिस कार्य को भी तुम करना चाहोगे उसे मैं सफलता की ओर लेकर जाऊंगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए कुछ पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा। तब कोई भी संसार की शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग पर टिक नहीं सकेगी। मैं तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर तैयार हूँ। ये संदेश कोई साधारण संदेश ही नहीं है, ये एक दिव्य संकेत है तुम्हारे लिए, एक प्रमाण कि तुम अब मेरी शरण में आ चुके हो। तुम्हारा कष्ट अब समाप्ति के निकट है। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुमने अपने जीवन में बहुत असफलताएं और परीक्षाएं झेली हैं, लेकिन वे परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी मेरे बच्चों, बल्कि तुम्हें कढ़ने के लिए थी, किसी महान उद्देश्य के लिए थी, एक ऐसी सफलता के लिए जो इस धरती को हिलाकर रख देगी। और तुमने धर्म नहीं छोड़ा, मुझ पर विश्वास बनाकर रखा जब किसी ने तुम्हारा साथ ना दिया। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही चमत्कार शुरू होने वाले हैं। यदि तुम कभी अकेला महसूस करो, जब तुम्हें दुनिया छोड़ दे, तो सिर्फ साईं साईं पुकारना। मैं दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए जो तुमने मौन से मुझसे मांगा है। मैं उन्हीं सबके साथ हूँ जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। मैं उनके लिए लड़ता हूँ जिन्हें अन्याय ने कुचल दिया हो। मैं उन्हें उठाता हूँ
जिन्हें दुनिया ने गिरा दिया हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने ऐसे अनुभव झेले हैं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जख्मी किया है, जिसके घाव आज भी दुखते हैं। लेकिन ये जान लो, न्याय ज़रूर होगा तुम्हारे साथ। जिन्होंने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जिस वक्त तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके कर्म सामने अवश्य आएंगे। वो अपने कर्मों से बच नहीं पाएंगे। तुमने हमेशा औरों के लिए खड़े रहना चुना है, लेकिन जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत थी, उन लोगों ने तुम्हें अकेला कर दिया था। लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूँ, उन लोगों के पीछे जाना छोड़ दो। उस पीड़ा की ओर वापस मत जाओ, उस रास्ते में मत लौटो जिसने तुम्हें तोड़ा। मेरी शरण में रहो, मेरा नाम जपते रहो। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। और यदि कभी हो भी जाए तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारा साईं तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसे कि पहले था। तुम्हारी तकदीर अब पूर्ण रूप से लिखी जा रही है। और अब मैं तुम्हें एक चमत्कारी साधना का रहस्य बताने जा रहा हूँ। एक दिव्य उपाय जिसके माध्यम से तुम अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपने हर श्वास के माध्यम से मुझसे जुड़ सकोगे। जिसके लिए तुमने प्रार्थना की, जिसके तुमने आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा करी, अब वो आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहा है। मेरे मन में हर्ष उल्लास का महोत्सव दिखाई दे रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रवेश कर रही हैं। मुझे तुम्हारा खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई दिव्य पर्व तुम्हारे नाम लिख दिया गया हो। ये स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है। जिस भी चीज के लिए तुम तरसे वो तुम्हारी ओर आ रही है। कुछ तो तुम्हें समय से पहले ही मिल रहा है। तुम्हारा कर्म अद्वितीय है। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा ऐसा आशीर्वाद तुम्हें खींच कर ला रहा है जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं लिखा था। जब दिल से आवाज आती है तो तकदीर भी छिप जाती है। अब आगे बढ़ो साहस के साथ। वह दिव्य ऊर्जा जिस पर तुम विश्वास करते हो वो तुम्हारे साथ है। वह अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। जो लोग अपमान करते थे वही लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। चारों ओर तुम्हारे लिए तालियों की गूंज हो रही है। शायद कुछ ऐसा जिसका तुमने कभी भी सपना न देखा हो। शायद तुम आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे। तुम एक सितारे की तरह चमकोगे, एक सूर्य की तरह उदित हो जाओगे। क्या तुम्हारे गाल हल्की गुलाबी हैं? क्या तुम्हारी हथेली नर्म और मुलायम और तेजस्वी हो रही है? तो जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य शिखर पर पहुंचने को है। ये तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। हाँ, एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है, बहुत तेजी से, अचानक, और तुम अचंभित रह जाओगे। लेकिन याद रखना, ध्यान हटना नहीं चाहिए। केंद्रित रहना, अपने दिल की पुकार को थामे रहना, अपनी दिव्यता से जुड़े रहो जिससे तुम प्रार्थना करते आए हो। यदि अचानक बेचैनी या मन खराब लगे तो डरना मत। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊर्जा ऊंचाइयों की ओर विस्तृत हो रही है। जो कभी थक चुके थे अब उन्हें नई दुनिया में ऊपर उठाया जा रहा है। मेरे बच्चे, अगर संदेश तुम्हें अच्छा लगे, दिल को छू गया हो तो ओम साई राम जरूर लिखना।